नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब लीला का नहीं और मिला किसी को पार, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपी बैठे हिम्मत हार। एक तीर्थ ने मिसारण्य सुभग सूत जी तहाँ विश्राम करे। कथा सुनाते ऋषियों को उनके दिल की वो याद हरे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। कहे महर्षि, कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति और मुक्ति कौन से व्रत से मिलेगी? क्योंकि कलयुग में मनुष्य वेद विद्या से रहित होंगे और अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के कष्टों से युक्त होंगे। ऐसे समय में उनका कौन से व्रत से छुटकारा होगा? है सूत जी, कलयुग में थोड़ा धन खर्च करने से और थोड़े ही समय में अभीष्ट फल देने वाला कोई सरल व्रत आप हमें समझा करके कहिए। ऋषियों की यह बात सुन और कर विचार ऋषिराज, धन्य तुम्हारे ज्ञान को सुबह प्रश्न किया आज। ऐसे वचन सुनकर शौनक आदि ऋषियों के और सूत जी महाराज प्रसन्न होकर बोले। कहे ऋषियों, दूसरों की भलाई के लिए आप लोगों ने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए आप सभी धन्य हो। मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जो एक समय महात्मा नारद जी से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा था। आप लोग मन लगाकर सुनो। अरे भज नारायण नारायण भज रे मन तू। भज नारायण नारायण भज रे मन तू। पहरेदारों ने पूछा तो सुदामायूं बोले। डोरी पे पहरेदारों ने पूछा तो सुदामायूं बोले। मैं दास हूँ उनका वो मेरे, मैं दास हूँ उनका वो मेरे। भगवान भी है और यार भी है। भज नारायण नारायण भज रे मन तू। भज नारायण नारायण भज रे मन तू। एक हाथ में प्रेम भरी मुरली, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। एक हाथ में प्रेम भरी मुरली, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है।
इससे ये जाहिर होता है, इससे ये जाहिर होता है, यहाँ प्यार भी है और मार भी है। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रे मन तू। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रे मन तू। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, एक समय नारद जी योगी दूसरों पर कृपा करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते हुए, नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए यहाँ मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों को अनेकों प्रकार से दुखी देखकर और मन में विचारने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर हो। मन में ऐसा विचार करके नारद जी और तत्काल ही विष्णु लोक वैकुंठ में गए। वहां श्वेत वर्ण चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, जिनकी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म शोभा पा रहे हैं, वन की माला पहने हुए हैं, ऐसे भगवान विष्णु के दर्शन करके और नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। कहे प्रभु, मन और वाणी से अगोचर रूप वाले आपको ये मन और वाणी भी नहीं पा सकती। आप निर्गुण होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हो। आपको नारद का बारंबार नमस्कार है। नारद जी बतला चुके जब सब अपना हाल, पुलकित हो विष्णु तभी कहने लगे तत्काल। ऐसी स्तुति सुनकर नारद जी के मुख से और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, कहे नारद, कहो तुम किस लिए यहाँ इस समय मेरे पास आए हो और तुम्हारे मन में क्या है? हे महाभाग, अपना सब मनोरथ मेरे सामने कहो, मैं तुम्हारी सारी बातों का उत्तर दूंगा। ऐसे वचन सुनकर भगवान के श्री मुख से और नारद जी बोले कि भगवान, मृत्यु लोक में उत्पन्न समस्त प्राणी अनेकों प्रकार से दुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताइए उनका दुख किस प्रकार शांत होगा। भगवान बोले, कहे नारद, दूसरों पर उपकार करने की इच्छा से तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, जो स्वर्ग और मृत्यु लोक में प्रभुत पुण्य का देने वाला जो उत्तम व्रत है, उस व्रत को मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे सामने प्रकाशित करता हूँ। मन लगाकर सुनो। श्री सत्यदेव के पूजन का सबसे व्रत सुंदर अच्छा है। भय शोक न सावन कीर्ति विजय, धन लाभ देन में सच्चा है। नारद सुन कहने लगे, भगवन वह साधन कैसे होता है? क्या क्या वस्तु उसमें चाहिए और कैसे पूजन होता है? भगवान बोले, कहे नारद, भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करके प्राणी इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगता और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान सत्यनारायण के व्रत की ऐसी महिमा सुनकर और नारद जी बोले कि भगवान, उस व्रत की क्या विधि है, क्या विधान है, कौन से दिन उस व्रत को करना कर्तव्य है,
क्या क्या वस्तु की उसमें आवश्यकता होती है, अथवा ये व्रत पहले किसने किया है, ये भी सब फल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऐसे वचन सुनकर नारद जी के भगवान विष्णु फिर बोले, चाहे दिन कोई हो नारद, चाहे तिथि कोई हो नारद, पूजन कमलापति का नित दिन करना अच्छाई हो नारद। जब मन में श्रद्धा भक्ति बढ़े तब ही इस पूजन को कर लो। पूर्णिमा संक्रांति और मामस चाहे 11 तिथि को कर लो। भगवान बोले कि हे नारद, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई तिथि हो, दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का देने वाला तथा सर्वत्र विजय का करने वाला ये पूजन जिस किसी भी दिन मनुष्य अपने मन में श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसी दिन इस पूजन को करे। पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या, एकादशी इन तिथियों में किया जावे तो और भी श्रेष्ठ है। जिस दिन पूजन के लिए और मन में करे विचार, उस दिन मन क्रम वचन से करे आचार विचार। गणपति गौरी की पूजा कर फिर नवग्रहों का ध्यान धरे। फिर नारायण का पूजन भी हित चित से श्रद्धा युक्त करे। जिस दिन अपने मन में ऐसा विचार करे कि आज हमें भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है, उस दिन अपने मन से मद, लोभ, मोह को त्याग करे। उस दिन सत्य व्रत को ही धारण करे, सत्य का ही आचरण करे, सत्य ही बोले, जीवन में सत्य बोलने का व्रत ले। सायंकाल समय सूर्यास्त के बाद ऊंचा सिंहासन बनाकर, अच्छा सुंदर मंडप सजाकर, अच्छे सुंदर आसन पर भगवान को विराजमान करके प्रथम गणपति गणेश जी का पूजन करे। फिर नवग्रह इत्यादि देवताओं का पूजन करके श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। गेहूं या चावल का आटा भुनवा गुड़ शक्कर सहित धरे। कदली फल श्री फल अरु ऋतु फल श्री नारायण के भेंट धरे। सवाया प्रसाद भगवान को भक्ति से अर्पण करे। गेहूं का चूर्ण नहीं होने पर चावल का चूर्ण, शक्कर, बूरा अथवा गुड़ी ले लेना चाहिए। परंतु ये संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से सवाया इकट्ठा करके भगवान सत्यनारायण को भोग लगावे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर नर समुदाय सहित कथा श्रवण करे। केले का फल, मौसम का फल, श्रीफल श्री सत्यनारायण भगवान को श्रद्धा से भेंट करे और फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण करके ब्राह्मण को भोजन करावे, दक्षिणा देकर संतुष्ट करे, प्रसाद बांटे।
और फिर स्वयं भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेकर रात्रि के समय नृत्य, गीत आदि, जागरण आदि का आचरण करे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की सभी वांछा पूर्ण हो जाती है। और विशेष करके कलयुग में पृथ्वी के ऊपर यही एक लघु छोटा सा उपाय है। इते श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अरे भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे मनुआ, भज राधे गोविंदा। अरे तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे मन, भज राधे गोविंदा रे मनुआ, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। अरे तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे मन, भज राधे गोविंदा रे मनवा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। अरे इस जीवन में दुख की कलियां कदम कदम पर काटे, इस जीवन में दुख की कलियां कदम कदम पर काटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, दुख कोई ना बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, दुख कोई ना बांटे। झूठे सारे साथी जगत के, झूठे सारे साथी जगत के, सच्चा है गोविंदा रे मन, भज राधे गोविंदा रे मनवा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। अरे तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे मन, भज राधे गोविंदा रे मनवा, भज राधे गोविंदा रे पगले। अरे झूठी जग की दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा, झूठी जग की दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा। आज रहे कल चल देना है, दुनिया रे न बसेरा। आज रहे कल चल देना है, दुनिया रे न बसेरा। भेदभाव को छोड़ के बंदे, भेदभाव को छोड़ के बंदे, मत कर तू पद निंदा रे मन, भज राधे गोविंदा रे मनवा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। अरे तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे मन, भज राधे गोविंदा रे मनवा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। अरे इस चादर को
बड़े जतन से ओढ़ी दास कबीरा, इस चादर को बड़े जतन से ओढ़ी दास कबीरा, इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा, इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर रे तू बंदा, भज राधे गोविंदा रे मनुआ, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। अरे तन पिछड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे मन, भज राधे गोविंदा रे मनवा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का विधान जैसा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था, वैसा का वैसा ही मैंने आप लोगों को कह सुनाया। अब वो क्या वर्णन करूं। ये सुनकर शौनक आदि ऋषि बोले हे महर्षि, इस व्रत को पहले पृथ्वी पर किसने किया, ये भी हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले, एक सतानंद ब्राह्मण सुनिए, जो भीख मांग कर खाता था, इतने पर भी भूखा रहता, नहीं अन्न पेट भर पाता था। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, पहले जिस ब्राह्मण ने इस व्रत को पृथ्वी पर किया उसे सुनो। काशी नाम के अत्यंत सुंदर नगर में एक सतानंद नाम करके परम बुद्धिमान निर्धन ब्राह्मण रहता था। भगवान के चरणों में उसकी पूर्ण अनुरक्ति थी, किंतु निर्धन होने के नाते प्रतिदिन भिक्षा मांगा करता था। ब्राह्मणों से अधिक प्रेम करने वाले भगवान विष्णु उस ब्राह्मण को दुखी देखकर और उसी समय भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर और उस ब्राह्मण के पास आकर बोले, कहे ब्राह्मण, अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर क्यों फिरते हो, सब कारण मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, कहे द्विजोतम, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ, परंतु दिन भर भिक्षावृत्ति करने पर भी अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता। हे प्रभु, यदि मेरी इन दुखों को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कह सुनाओ। ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण के और बूढ़े ब्राह्मण भेषधारी भगवान बोले, मैं यत्न तुम्हें वो बतलाऊं जो सुगम और गुणदायक है। श्री सत्यदेव के सिवा जगत में कोई नहीं सहायक है। जब मन में श्रद्धा भक्ति बढ़े तब ही इस पूजन को कर लो। पूर्णिमा संक्रांति और मास चाहे 11 तिथि को कर लो। ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण के बूढ़े ब्राह्मण भेषधारी भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, भगवान श्री सत्यनारायण विष्णु सब मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं, इसलिए तुम भी उन्हीं का व्रत और पूजन किया करो, जिसके करने से मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत की ऐसी महिमा सुनकर
और वो ब्राह्मण मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और पूजन मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन में ऐसा विचारने लगा कि आज भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का ये उत्तम व्रत करूंगा। उस दिन उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा भी नहीं आई और सवेरा होते और मन में भगवान सत्यनारायण के व्रत के करने का संकल्प करके और भिक्षा मांगने चल दिया। संकल्प विकल्प का त्यागन कर आगे को कदम बढ़ाता है। बिन मांगे ही बिन ही प्रयास अत्यंत धन मिल जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि देखो, भगवान सत्यनारायण के व्रत के करने का उस ब्राह्मण ने अपने मन में केवल विचार ही किया था कि उस दिन भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से उस ब्राह्मण को भिक्षा में अनायास बहुत धन की प्राप्ति हुई। अब तो ब्राह्मण मन में प्रसन्न होता हुआ पूजा के सब सामग्री लाकर अपने घर गया और अपने इष्ट मित्रों को, भाई बंधुओं को, सबको बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का ये व्रत किया। इस व्रत के करने से वो ब्राह्मण कुछ ही दिनों में समस्त दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण संपत्तियों से युक्त हो गया। अब तो मन में प्रसन्न होकर प्रत्येक महीने, हर महीने इस उत्तम व्रत को करने लगा। एक लकड़ी का बेचन वाला भूखा प्यासा अति घबराया। बोझा रख कर दरवाजे पर वो सतानंद के घर आया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, उस ब्राह्मण से सुनकर और फिर जिसने इस व्रत को किया उसे सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन करता था कि इतने में ही एक लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला आया। वो हमेशा उसी रास्ते से आया जाया करता था, लेकिन उस दिन ब्राह्मण को पूजन करते देख और आदर पूर्वक ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला कि हे द्विजोत्तम, आज मन में अधिक भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न करके आप ये क्या करते हो और इसके करने से क्या फल होता है, मुझे भी समझा कर कहो। ब्राह्मण बोला कि देखो भाई, ये भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है जो सबसे सरल और श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रभाव से ही मेरे सारे धन धान्य हुए हैं। मैं भी पहले घर घर भिक्षा मांगा करता था, परंतु जब से इस व्रत को करने लगा हूँ तभी से देखो मेरा घर किस प्रकार जगमगा रहा है। इस व्रत के करने से मेरा ही नहीं, मेरे इष्ट मित्र, भाई बंधु जितने भी हैं, सबके हृदय के दुखों को भगवान सत्यनारायण दूर करते हैं। पूजन विधि सब विप्र ने आराधई उसे समझाए, माथ नवा कर चल दिया रतन हृदय कमल। धनिकों की जागली में और बेचा अपना माल, और दिनों से दो गुनी लकड़ी बिक गई हाल। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार सतानंद ब्राह्मण ने उस लकड़ी बेचने वाले को भी भगवान सत्यनारायण के पूजन की सारी विधि समझा दी। वो लकड़ी बेचने वाला भी मन में प्रसन्न होता हुआ प्रसाद लेकर जलपान करके और भगवान सत्यनारायण के लिए अपने मन में ऐसा विचारने लगा कि आज उत्तम गांव में इन लकड़ियों के बेचने से जो पैसा मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का ये उत्तम व्रत मैं भी करूंगा।
मन में ऐसा विचारता हुआ उस लकड़ी के गट्ठे को अपने माथे पर धरकर और उस दिन उस नगर में गया जहाँ बड़े बड़े धनी धनवान लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से उस नगर में उस दिन उन लकड़ियों का उसे दूना मूल्य प्राप्त हुआ। दूने पैसे मिलते ही अब तो मन में प्रसन्न होता हुआ पक्के पक्के केले की फलियां, शर्करा, घृत, गोधूम से चूर्णकम पूजन की सब सामग्री लाकर अपने घर गया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधान से भगवान सत्यनारायण का ये व्रत किया। इस व्रत के करने से वो लकड़ी बेचने वाला भी इस संसार में धन और पुत्र से संपन्न हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान सत्यनारायण के व्रत को जिस समय भी पृथ्वी के ऊपर कोई करते हैं उसी समय उस मनुष्य के अनेकों दुख विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि तुम भक्तन के हितकारी, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी। ध्रुवन वन में करी तपस्या, मात वचन सिरधारी। ध्रुवन वन में करी तपस्या, मात वचन सिरधारी। दरस दिखाए अमर पद दीना, जन्म जन्म बलिहारी। दरस दिखाए अमर पद दीना, जन्म जन्म बलिहारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कष्ट दियो अति भारी। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कष्ट दियो अति भारी। नरसिंह रूप धरा है प्रभु ने, नख से देह बिदारी। नरसिंह रूप धरा है प्रभु ने, नख से देह बिदारी। तुम भक्तन के हितकारी, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी। द्रौपदी ने
जब सुमिरन कीना बढ़ गए चीर हजारी। द्रौपदी ने जब सुमिरन कीना बढ़ गए चीर हजारी। खेचत खेचत दो भुजहारे दुशासन बलधारी। खेचत खेचत दो भुजहारे दुशासन बलधारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी, प्रभु तुम भक्तन के हितकारी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आगे की कथा को ध्यान देकर सुनो। बहुत समय पहले एक उल्कामुख नाम करके महामतिमान, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वो धर्मात्मा नित्य देव मंदिर में जाता और प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया करता था। उस राजा की लावण्यवती, कमल वदनी, कमल के समान मुख वाली सती, साध्वी, पतिव्रता स्त्री, ये दोनों मिलकर और पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे कि इतने में ही एक साधु नाम का महाजन व्यापार करने के लिए अपनी नाव में बहुत सा धन लेकर और वहीं आकर के प्राप्त हुआ और राजा को पूजन करते देखकर आदर पूर्वक राजा को प्रणाम करके बोला कि हे राजन, आज मन में अधिक भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न करके ये किसकी आराधना करते हो और इसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? मुझे भी समझा कर कहो, मैं भी आपका कहना करूंगा। ऐसे वचन सुनकर महाजन के और उल्कामुख राजा बोले, अच्छा भाई सुनिए, यह हम संतान हेतु जप करते हैं। श्री सत्यदेव की आराधन हम दोनों प्राणी करते हैं। पूजन से हे साधु सब मनोकामना पूरी हो। बहुपुत्र मिले, यश कीर्ति बढ़े, चिंता भी चित्त की दूरी हो। ऐसे वचन सुनकर उस महाजन के और उल्कामुख राजा बोले कि हे भाई साधु, हम अतुल तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण विष्णु का पूजन करते हैं और हमारे स्वजनों सहित, कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से उन्हीं का व्रत भी करते हैं। हमारे घर में कोई संतान नहीं और इस व्रत के करने से निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण के व्रत की ऐसी महिमा सुनकर राजा से और महाजन बोला कि हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मेरे प्रति वर्णन करो, मैं भी ये व्रत करूंगा, क्योंकि मेरे घर में भी कोई संतान नहीं और इस व्रत के करने से अवश्य होगी। तब तो उल्कामुख राजा ने भगवान सत्यनारायण के व्रत का समस्त विधान उस महाजन के प्रति वर्णन किया। तब तो व्यापार से निवृत्त होकर और महाजन अपने घर गया और संतान के देने वाले उस व्रत का संपूर्ण महात्म अपनी स्त्री को भी कह सुनाया। कहने लगा कि हे प्रिय, मैं भी ये व्रत करूंगा। जब अपने घर में संतान का जन्म होगा,
सत्यदेव की कृपा से जब बीते 10 मास, दोनों की पूर्ण हुई ज्योति मन में आस। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक दिन महाजन की स्त्री लीलावती अपने पति सहित आनंदचित होकर सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और भगवान सत्यनारायण जी के प्रसाद से गर्भवती हो गई। एवं 10वें महीने उसने एक रत्न रूपी सुंदर कन्या को जन्म दिया। अब तो कन्या उस महाजन के घर में इस प्रकार बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर और पूर्णिमा तक चंद्रमा बड़ा होता है। अतः चंद्रमा की तरह कला बढ़ने के कारण कलावती नाम उस कन्या का नामकरण किया। प्रिया लीलावती को याद आई नारायण की, बुलाकर कंठ को मीठा वचन पत्नी सुनाती। कन्या का नामकरण होते ही महाजन ने अपने घर में कई प्रकार के उत्सव किए, परंतु भगवान सत्यनारायण के व्रत का उत्सव नहीं किया। एक दिन महाजन की स्त्री लीलावती अपने पति से आदर पूर्वक बोली कि देखो, भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से अपनी सब कामना पूर्ण हो गई, परंतु भगवान सत्यनारायण के व्रत के करने की जो पहले आप मनोती बोलकर आए थे, उस व्रत को इस समय क्यों नहीं करते? महाजन बोला कि हे प्रिय, तुमको मालूम नहीं, इस समय व्यापार में तेजी चल रही है, इस कारण अभी मुझे तनिक भी समय नहीं। हाँ, इस कन्या के विवाह के समय ये व्रत अवश्य करेंगे। बहुत बातों में क्या घर पर सुता शादी हुई प्रियवर, चतुर्दूतों को साधु ने निकट रखने बुलाया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि बहुत दिनों की क्या बात है, कुछ वर्षों के बाद वो कन्या बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई। तब तो महाजन को उसका विवाह करने की चिंता लगी। मंत्रणा करके और तुरंत एक नायक को बुलाकर कहा कि परदेश में जाकर कन्या के विवाह के योग्य श्रेष्ठ वर विचारो। ऐसी आज्ञा पाकर महाजन की और वो दूत एक कांचनपुर नाम के नगर में गया और वहां से एक महाजन के पुत्र को सुंदर और गुणवान देख करके ले आया। कन्या के विवाह के योग्य वर समझकर और महाजन ने चित्त में संतुष्ट होकर अपने बंधु बांधवों सहित विधि विधान से कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्यवश उस समय भी भगवान सत्यनारायण के व्रत को करना भूल गया। कन्या के विवाह के समय व्रत न करने से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। तब तो अपने कार्य में निपुण अपने जमाई को साथ लेकर और महाजन समुद्र के निकट अपने रत्नसार नगर में जाकर और श्रीमान जमाई सहित व्यापार करने लगा। चलते चलते श्री चंद्र केतु महाराजा की नगरी आए। इच्छा नारायण की से लो पापों के बादल आ छाए।
सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक दिन वे दोनों महाजन व्यापार करते करते एक राजा चंद्रकेतु के रमणीक नगर में गए, तो वहां पहुंचते ही और भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा झूठा देखकर और श्राप दे दिया कि जा, महाकठिन एवं दारुण दुख मिलेगा। भगवान के श्राप के कारण एक दिन राजा के धन को लेकर और दो चोर वहीं आकर के प्राप्त हुए जहां ये दोनों महाजन ठहरे हुए थे, और पीछे से राजा के दूतों को बड़े वेग से भागते देख उनके भय के मारे धन को वहीं छोड़कर और दोनों चोर तुरंत वहां से भाग गए। तब तो पहरे वाले भी वहीं जा पहुंचे जहां वो दोनों सज्जन महाजन थे, और उनकी नाव के ही निकट राजा के धन को रखा हुआ देखकर उन महाजनों को ही चोर समझकर उनको भली प्रकार से बांधकर प्रसन्नता से दौड़ते दौड़ते राजा के समीप ले जाकर बोले कि दोनों चोरों को पकड़कर लाए हैं, अब आप इनको देखकर उचित आज्ञा दीजिए। ऐसे वचन सुनकर पहरे वालों को राजा ने अपने मन में ये भी नहीं सोचा कि चोर हो सकते हैं या नहीं। भगवान सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उन महाजनों का कहना नहीं सुना, और राजा ने उन महाजनों को चोर समझकर उनका समस्त धन भी ले लिया और उनको बिना विचारे कठोर कारागार जेल खाने में बिना विचारे भेज दिया। भगवत को धोखा देने का परिणाम यही कहलाता है, तो भी नर अपनी मस्ती में करते हैं जो मन भाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, देखो, भगवान को धोखा देने का यही परिणाम होता है, परंतु फिर भी मनुष्य अपने मन में विचार नहीं करते। भगवान के श्राप के कारण महाजन के घर में उसकी स्त्री और उसकी कन्या कलावती भी अत्यंत दुखी हो गई। घर में जो धन छोड़ करके आए थे, भगवान के श्राप के कारण वो सारा धन भी चोरों ने चुरा लिया। अब तो मानसिक और शारीरिक दुखों से व्याकुल होकर विशेषकर कलावती कन्या घर घर फिरता उसे डांट कर बोली, कहे बेटी, तू इतनी रात तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब तो कलावती तुरंत अपनी माता से बोली, कहे माता, आज मैंने ब्राह्मण के घर मनोरथ पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत देखा है। भगवान सत्यनारायण के व्रत, पूजन, भजन, कथा आदि जितने हैं मनुष्य को मोक्ष के देने वाले हैं। उस महाजन की स्त्री ने भी जब अपनी कन्या से अनेकों बार सत्यनारायण का नाम सुना, तब तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अनेकों प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रभु आजा रे मुरली वाले, झलक दिखला जा, प्यास नैनों की प्यास बुझा जा। प्रभु आजा रे मुरली वाले, झलक दिखला जा, प्यास नैनों की प्यास बुझा जा। उजड़ी सी झोपड़ी में बुलाती हूँ तुझे शाम, और वीराने में मेहमान बनाती हूँ तुझे शाम। घर तुझको गरीबों की गरीबी से प्यार है, तो इस गरीब को भी तेरा इंतजार है। दिल के दर्दों को आकर मिटा जा रे मुरली वाले,
झलक दिखला जा, प्यास नैनों की प्यास बुझा जा। प्रभु आजा रे मुरली वाले झलक दिखला जा, प्यास नैनों की प्यास बुझा जा। वंदन के लिए वेद का साधन भी नहीं है, और पूजन के लिए धूप और चंदन भी नहीं है। अर्पण करूं तो क्या करूं, दल फूल भी नहीं है, और भोजन धरूं तो क्या धरूं, फल मूल भी नहीं है। ऐसे पूजन का मान बढ़ा जा रे मुरली वाले झलक, प्यास नैनों की प्यास बुझा जा। प्रभु आजा रे मुरली वाले झलक दिखला जा, प्यास नैनों की प्यास बुझा जा। इस प्रकार महाजन की स्त्री भगवान से प्रार्थना करने लगी, और उस पतिव्रता ने अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, और ये वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही अपने घर को चले आवे, और आप मेरे भर्ता और जामाता दोनों का ही अपराध क्षमा कर देने के योग्य हैं। सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, दीन जनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए, भक्तों पर दया करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसी समय राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, कहे राजन, बंदी गृह में उपस्थित महाजनों को सवेरा होते छोड़ देना, और जो तुमने उनका धन लिया है उससे दूना धन देना, अन्यथा तेरा ये राज्य पाठ धन पुत्र सभी नष्ट कर दूंगा। यूं कहकर राजा के स्वप्न में और भगवान अंतर ध्यान हो गया। तब तो राजा ने प्रभात होते ही और सभा के बीच में बैठकर सब लोगों को अपना स्वप्न सुनाया, और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े महाजनों को बंधन से मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर और राजपुरुष उन महाजनों को बेड़ियों के बंधन से मुक्त करके और राजा के सामने लाकर बोले कि दोनों महाजनों को ले आए हैं। तब तो राजा ने उन महाजनों को देखकर उनका हजामत आदि बनवाया, स्नान करवाया, नए नए वस्त्र आभूषण उनको देकर जितना धन उनका पहले लिया था, राजा ने उन महाजनों को दूना धन दिया। और राजा ने उन महाजनों से प्रसन्न वचनों में कहा कि हे महाजनों, अब तुम्हें कोई भय नहीं, अब अपने अपने घर को चले जाओ। महाजनों ने कहा कि हे राजन, अब आपकी कृपा से चले जाएंगे। यूं कहकर दोनों महाजन अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अरे तेरो लाला यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। अरे तेरो लाला यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। मैंने छीके चैसे मटकी उठाते देखा,
मटकी उठाते देखा। आप तो खाए ग्वालों को खिलाते देखा। आप तो खाए ग्वालों को खिलाते देखा। और तो और नीचे भी गिराते देखा। और तो और नीचे भी गिराते देखा। मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री तेरू लाला। यशोदा छल गयो री। मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री तेरू लाला। यशोदा छल गयो री तेरू लाला। तेरू लाला यशोदा छल गयो री। मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। चोरी चोरी में सदा चूर चूर रहता है। चोरी चोरी में सदा चूर चूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। मेरे माखन की मटकी उड़ेल गयो री तेरू लाला। यशोदा छल गयो री तेरू लाला। यशोदा छल गयो री। मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। हंस के मांगता है और कभी रोता है। हंस हंस के मांगता है और कभी रोता है। ना दूं तो धूल में ही लौटता और सोता है। ना दूं तो धूल में ही लौटता और सोता है। मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो री तेरू लाला। यशोदा छल गयो री तेरू लाला। तेरू लाला यशोदा छल गयो री। मेरो माखन चुराए के बदल गयो री तेरू लाला। समझा यशोदा ये तेरा बेटा है। चोर ग्वालों का यही एक चोर नेता है। इसे समझा यशोदा ये तेरा बेटा है। चोर ग्वालों का यही एक चोर नेता है। मार पड़े उन पे और ये तो मजा लेता है। मार पड़े उन पे
तो मजा लेता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। मेरो मोतिन को हार बिखर गयो री, तेरो लाला यशोदा छल गयो री, तेरो लाला यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुराए के बदल गयो री। की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, उन महाजनों के थोड़ी दूर पहुंचते ही और भगवान ने क्या जिज्ञासा करी, उसी समय भगवान एक दंडी साधु का भेष बनाकर और उस महाजन की नाव के निकट जाकर बोले कि हे महाजन, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है। तब तो महाजन ने खेल में हंसकर कह दिया, कहे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? आप क्या रुपया लेने की, पैसा लेने की इच्छा करते हो? मेरी नाव में रुपया पैसा नहीं, मेरी नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। मीठी वाणी बोले भगवन, नहीं तुम्हें सताने आए हैं। जो कुछ कहते चोरी होगा, ये वचन हमें अति भाए है। ऐसे वचन सुनकर दंडी साधु महाजन बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? मेरी नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। ऐसे वचन सुनकर उस महाजन को और दंडी साधु रूपधारी भगवान बोले कि नहीं भाई, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारे वचन बहुत प्रिय लगे हैं। जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा, तुम्हारा ही कहना सत्य होगा। यूं कहकर दंडी सन्यासी वहां से चले गए और समुद्र के तीर पर जाकर स्थित हो गए। दंडी साधु रूपधारी भगवान के चले जाने पर जब महाजन ने नाव में वही लता और पत्ते देखे, तब तो व्याकुल होकर वहीं गिर पड़ा। और कुछ समय के बाद जब चेत हुआ तो जमाई ने सुंदर वचन कहा कि आप रुदन क्यों करते हो? दंडी साधु ने ही आपको शाप दिया है, आप तो उनकी शरण में चलें तभी मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसे वचन सुनकर अपने जमाई के आप तो महाजन दौड़कर और दंडी भगवान के निकट गया और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादि देवता भी जब आपकी माया से मोहित होकर आपके रूप और गुण को नहीं जानते, तो आपकी माया से मोहित हुआ मूर्ख मैं कैसे जान सकता हूँ? अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, मैं विभव के अनुसार आपका पूजन करूंगा। मेरी नाव में पहले की तरह धन उपस्थित कर दो, आप मुझे शरणागत की रक्षा करो। एमस्तु भगवन कहा और साधु चला सिहाय, चंद मिनट में लौट कर नौका ढूंढ गया। दे दानजों को चल दीना, मार्ग में ध्यान लगाया है। नजदीक रतन सापुरी अपनी नौका को वहीं ठहराया है। सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसी प्रार्थना सुनकर उस महाजन की और दंडी सन्यासी रूपधारी भगवान
तथास्तु कहकर और वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान से ऐसे आशीर्वाद पाकर जब महाजन लौटकर अपनी नाव के निकट गया तो उसने अपनी नाव के ऊपर चढ़कर और अपनी नाव को पहले की तरह धन से भरपूर देखा। तब तो मन में प्रसन्न होकर सबको बुलाकर कहा कि मैं ही सत्यनारायण जी की महामाया से भ्रमित हो रहा था, मेरा सब मनोरथ सिद्ध हो गया। मैं विधि से भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करूंगा। यूं कहकर ब्राह्मणों को दान देकर और अपनी नावों को लेकर अपने नगर की ओर चला और नगर को नजदीक आते देख अपने आगमन की सूचना देने के लिए एक नाव चलाने वाले दूत को अपने घर भेजा। वो दूत महाजन की आज्ञा पाकर और महाजन के घर जाकर महाजन की स्त्री को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहने लगा कि सेठ जी और जमाई जी धन सहित नगर के ही निकट आकर के प्राप्त हुए हैं। उत्मे साधु की सुता प्रिय भगवत चरणों में लीन हुई। अब तक चरमा पर जा पहुंचा पति जा माता की कुशल कही। ऐसे वचन सुनकर दूत के मुख से और महाजन की स्त्री पतिव्रता मन में अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण का पूजन करने को उद्यत थी कि अपनी कन्या से बोली कि देख, मैं सेठ जी का स्वागत करने के लिए आगे ही जाती हूँ और तू भी पूजन को समाप्त करके चली आना। अपनी माता के चले जाने पर करावती भी जल्दी जल्दी पूजन को समाप्त करके, परंतु उतावली जल्दी जल्दी में प्रसाद लेना भूल गई। प्रसाद को छोड़कर चली गई। इसी कारण भगवान ने उसके पति की नाव को धन सहित हरकर जल में डुबो दिया। तब तो कलावती अपने पति को न देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई और उस कन्या ने वहीं सती होने का मन में निश्चय किया। ऐसे चरित्र देखकर अपनी कन्या के अब तो धर्मवेता महाजन और उसकी स्त्री दोनों भी व्याकुल हो गए। अब तो सारे के सारे ही डंडे की तरह पृथ्वी पर गिरकर और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तो हमारे समस्त अपराध क्षमा करो। आप तो घर पहुंचने पर पूर्णिमा और संक्रांति सदैव आपका पूजन नियम पूर्वक किया करेंगे। जब याद किया नारायण को आकाश गिराए होने लगी। मेरा मान प्रसाद त्याग जब सुता यहाँ आई भागी। जब तक मेरा पूजन करके प्रसाद ग्रहण नहीं सुता करे, तब तक नहीं इसका कष्ट मिटे, जब तक नहीं मेरा जाप करे। ऐसी प्रार्थना सुनकर सती और उसी समय भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई कि हे महाजन, तेरी कन्या मेरे महान प्रसाद को छोड़कर चली आई। इसी कारण इस कन्या का पति दिखाई नहीं दे रहा। यदि ये कन्या घर जाकर और प्रसाद ग्रहण करके फिर आवे तो हे महाजन, इस कन्या का पति फिर मिल जाएगा। उस कन्या ने भी आकाश मंडल से ऐसे वचन सुने और उसने तुरंत अपने घर जाकर भगवान को प्रसाद का भोग लगाया और जब प्रसाद लेकर लौटकर वहां आई तब तो उसने अपने पति को देखा। तब तो कलावती अपने पिता से बोली कि पिताजी, शीघ्र ही घर को चलो, विलंब क्यों करते हो। ऐसे वचन सुनकर अपनी कन्या के
अब तो महाजन अपने कन्या और जवाई सहित प्रसन्न होकर सब अपने घर जाते हैं और उसी दिन से पूर्णिमा और संक्रांति सदैव भगवान सत्यनारायण का पूजन नियम पूर्वक करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। योग यज्ञ आचार नेम व्रत जप तप सब कर लियो, जाने राम नाम रस पियो, पियो है जाने राम नाम रस पियो। अरे राम नाम ऐसो मीठो जैसो स्वाद नहीं कोई, जाको स्वाद जाने शिव नारद मुनि है कोई। अरे राम नाम ऐसो मीठो जैसो स्वाद नहीं कोई, जाको स्वाद जाने शिव नारद मुनि है सोई। श्री हनुमान जी ने हृदय धर राखो सोई, श्री हनुमान जी ने हृदय धर राखो सोई। अरे ब्रह्मा जी ने पियो जाने रची दिए तीन लोक, शेष जी ने पियो तीनों लोकन की झेली झोंक। सहस 88 मुनि ठाड़े भय कर ओक, सहस 88 वाल्मीकि ने पियो जाने राम नाम रस पियो, पियो है जाने राम नाम रस पियो। अरे ध्रुव जी ने पियो जाकी उम्र बरस 5, पियो है प्रहलाद जाके खम्भ की न लागी आँच। अरे ध्रुव जी ने पियो जाकी उम्र बरस 5, पियो है प्रहलाद जाके खम्भ की न लागी आँच। मीराबाई पियो जहर पची गयो साँच माची। अरे मीराबाई पियो जहर पची गयो साँच माच। मीराबाई पियो है कबीर जाके निर्गुण ब्रह्म भय, पियो है कबीर जाके भवन भगवान गए, पियो है रेदास। छिपी ने चख लियो जाने राम नाम रस पियो, पियो है जाने राम नाम रस पियो। अरे अहिल्या ने पियो रामचंद्र ने छुआई लात, भीलन ने पियो जाके घर गए दोनों भ्रात। अरे अहिल्या ने पियो रामचंद्र ने छुआई लात, भीलन ने पियो जाके घर गए दोनों भ्रात। कर्माबाई पियो जाके खिचड़ी न बाची रात।
कर्मा बाई, पियो जाके खिचड़ी न भासी रात कर्मा बाई। गणिका ने पियो जाने सगुन पढ़ाए लियो, गणिका ने पियो जाने नरसी ने पियो जाको भात भराए दियो, नरसी ने पियो सूराच मन कियो जाने राम नाम रस पियो, पियो है जाने राम नाम रस पियो। अरे राम नाम ऐसो मीठो जे तो जाके हाथ लगो, सोई सोई पिए के अमरपुर वास कियो। अरे राम नाम ऐसो मीठो जैसो जाके हाथ लगो, सोई सोई पिए के अमरपुर वास कियो। वाह में से थोड़ो थोड़ो मेरे कछु हाथ लगो, वाह में से थोड़ो थोड़ो आगवंत जी ने भरद्वाज को पाए दियो, आगवंत जी ने तुलसीदास पियो सब संत हूँ पिलाए दियो, तुलसीदास पियो सब संत हूँ पिलाए दियो, तुलसीदास पियो पाति राम ने पियो जाने राम नाम रस पियो, पियो है जाने राम नाम रस पियो। योग यज्ञ आचार नेम व्रत, योग यज्ञ आचार नेम व्रत, जप तप सब कर लियो जाने राम नाम रस पियो, पियो है जाने राम नाम रस पियो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक उपाख्यान और कहता हूं, तुम सुनो। प्रजा के पालन पोषण करने में निरत एक तुंगध्वज नाम करके राजा हुआ था। उसने भी भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वो राजा जंगल में शिकार खेलने गया और जब अनेक पशुओं को मारकर वापस लौटा तो रास्ते में क्या देखा है? भक्ति भाव से भरपूर कुछ ग्वाल बाल जंगल में ही एक बरगद के नीचे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। परंतु राजा उन ग्वालों को देखकर भी वहां नहीं गया। जब ग्वालों ने राजा को देखा तो भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखकर और लौटकर प्रसाद पाने लगे। परंतु राजा ने उन ग्वालों को तुच्छ समझकर और उनके दिए हुए उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, उसे वहीं छोड़कर जब अपने घर की ओर गया तो अपनी अविद्या का क्या फल पाया? उसके 100 पुत्र, किला, महल, कुटुंब, परिवार जो कुछ भी था भगवान के श्राप के कारण सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। पृथ्वी पर गिर कुछ होश किया, मन में पछताया भव तेरा। ऐसी करनी का फल पाया जो सब कुछ नष्ट हुआ मेरा।
सब कुछ नाश हुआ देखकर अब तो राजा व्याकुल होकर वहीं गिर पड़ा। कुछ समय के बाद जब राजा को कुछ होश हुआ तो चूंकि राजा विद्वान था, उसने अपने साथ घटने वाली सभी घटनाओं पर बड़ी गंभीरता से विचार किया। तब तो उसे ध्यान आया कि मैंने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अनादर किया है। इस कारण वहीं चलना चाहिए जहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। मन में ऐसा निश्चय करके और राजा उन ग्वालों के पास गया। राजा ने सब ग्वालों को बुलाकर उनके साथ बैठकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और जब प्रसाद लेकर वापस लौटकर अपने घर गया तो उसने अपनी कुटुंब परिवार किला महल सब जैसे के तैसे मौजूद मिला। जिन जिन ने या साधन की ना अब उनकी कथा सुनाते हैं। क्या जन्म मिला क्या सुख मिला तो भी हम तुम्हें सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, पूर्व ही पहले जिन्होंने मानव देह धर के और भगवान सत्यनारायण का व्रत किया उनकी कथा आप लोगों ने सुनी। अब उनके अगले जन्मों का वृतांत कहते हैं। सतानंद नाम करके परम बुद्धिमान निर्धन ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। और लकड़हारा जो लकड़ी बेचने वाला भील था, अगले जन्म में निषाद हुआ, जो भीलों का राजा बनकर और भगवान श्री रामचंद्र के वनवास के समय उनका सखा बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख राजा हो दशरथ जग का नायक कहलाया था। श्री रामचंद्र से तुमन पाए मन में अपार हर्ष आया था। और उल्कामुख नाम करके जो राजा थे, अगले जन्म में दशरथ नाम के राजा हुए, जो स्वयं भगवान राम को भजकर और वैकुंठ में चले गए। साधु नाम का वैश्य जो साधु नाम का महाजन था, अगले जन्म में सत्यवादी राजा मोरध्वज हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा की हुई परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। त्वंग ध्वज राजा स्वयंभुवन हो कीर्ति जगत में पाकर के। ऋषि पदवी पाकर मोक्षगाम सुरपुर में बैठे जाकर के। और त्वंगध्वज राजा अगले जन्म में स्वयंभू नाम के मनु भय, जिन्होंने संसार में भगवत संबंधी सभी कर्म करके ऋषि की पदवी पाकर वैकुंठ में चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, कलयुग में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा विशेष फलदायिनी है। जो नर नारी कलयुग में इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं अथवा जो इस पवित्र फलदायिनी कथा को सुनते हैं, वे सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाते हैं। दरिद्र को व्रत करने से धन की प्राप्ति होती है। बंधन में बंधे प्राणी बंधन से मुक्त होते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं। व्रत करता और कथा का श्रोता संसार के सुखों को भोग कर अंत समय सत्य लोग वैकुंठ को जाते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। इते श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण जी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
सहितं नमामि। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरिणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत नीराजन, नारद घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण। प्रगट भये कलि कारण रूप धरो। सदा धारण कीनी सदा, किनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमण। दिल कठोरा जिन पर दया करी। चंद्रचूड़ायक राजा चंद्रचूड़ायक, इनकी विपत्ति हरी। वैसे मनोरथ पायो सदा तजदीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी, तो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमण। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरू। सदा धारण कीनी सदा, किनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमण। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन दीन दयाल हरि। चरत प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमण। श्री सत्य देव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमण, जय लक्ष्मी रमण। जनपातक हरिण। ओम जय लक्ष्मी रमण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की।